हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टार चेस अकेडमी। मैं आपका टीचर सिद्धार्थ सर अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 10th के साइंस के वन शॉट वीडियो की सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 3, जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। और मेटल एंड नॉन मेटल से ही आपका एक तरीके से केमिस्ट्री का एक कह सकते वे मिल जाता है कि हमारा केमिस्ट्री किस तरीके से तैयार हो रहा है। क्योंकि इसका लास्ट चैप्टर रहेगा कार्बोनेट्स कंपाउंड, जो कि केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर रहेगा क्लास 10th के। तो वन शॉट वीडियो की सीरीज में आप लोगों का एलईडी 1 और 2 अपलोडेड हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, क्लास 10 साइंस वन शॉट वीडियो के नाम से है प्लेलिस्ट, वहाँ जाके देख सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले थे आप लोगों से मैं ये कहता हूँ कि व्यू अच्छा जाता है लेकिन लाइक्स कम आते हैं, तो आप लाइक्स जरूर करिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी बच्चों का कर सकते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर। ताकि आप चाहते हो ना कि भाई बहन सब अच्छे से पढ़ ले, तो सभी का कॉन्सेप्ट और हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आप सभी के लाइक शेयर सब्सक्राइब से। ठीक है, तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से बोलूँगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और मन से पढ़िए। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, पहले आप समझिए, फिर उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेके उसको लिख लीजिएगा, कोई भी पॉइंट नया लगेगा तो चलते हैं। पहले हम देखते हैं मेटल और नॉन मेटल के कॉन्सेप्ट में उसका सिलेबस क्या है। तो पहले इसमें प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल बात करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज बात करेंगे, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, बेसिक मेटलर्जी प्रोसेस, कोरिजन एंड प्रिवेंशन, ये सारे टर्म्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर के, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देख सकते हैं आप। एटलीस्ट 5 मार्क्स के हर ईयर मतलब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देख रहे हैं आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन 2020 में भी आए हैं, 19 में भी आया, 18 में भी आया है। तो मतलब कह सकते हैं कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, तो ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लाइक कर दीजिएगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल की बात करते हैं। सबसे पहले नोट्स के बारे में बात करते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं मोस्टली सॉलिड्स होते हैं, पॉजिटिवली हाई डेंसिटी होते हैं, इनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, लस्यस होते हैं, सोनोरस होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये तो बेसिक्स हैं, आप जानते ही होंगे। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड, हाउएवर सम ऑफ द मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम और सॉफ्ट मेटल कैन बी इजिली कट विथ नाइफ। तो यहाँ ये पॉइंट मिला कि जो सोडियम और पोटेशियम है, वो ऐसे मेटल हैं जो हार्ड नहीं है। मोस्टली हार्ड होते हैं मेटल, लेकिन ये हार्ड नहीं है, ये सॉफ्ट है, और इनको नाइफ से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कट कर सकते हैं। All metals are solid except mercury, cesium, francium, germanium, and gallium, which are solid with low melting point. Gallium becomes liquid if kept on palm, but gallium has very high boiling point, which makes it useful for high temperature thermometers. जितने भी मेटल्स हैं एक्सेप्ट मरकरी, इन सबको छोड़ के, जो कि सॉलिड होते हैं जबकि लो पॉइंट में, बल्कि ये सब जो होते हैं लिक्विड होते हैं, इसलिए मरकरी वगैरह का यूज किसमें किया था, थर्मामीटर में। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी बात करते हैं। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, केमिकल प्रॉपर्टी अलग है। फिजिकल में लस्टर्स मेटल के पास शाइनिंग सरफेस होता है, हैव नो शाइनिंग सरफेस। एक याद करो, दूसरा अपोजिट हो जाएगा। ये जनरली हार्ड होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं। एक साइड सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड और गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। मेटल्स जो होते हैं उनको थिन शीट में रख देते हैं, इनको थिन शीट में नहीं रख सकते, इसको जैसे मेलेबल है, नॉन मेलेबल है। मेटल्स कैन बी ड्राइन टू थिन वायर, ये मतलब ये डक्टिलिटी इसकी क्वालिटी होती है, इसकी डक्टिलिटी नहीं होती है। डक्टिलिटी मीन्स होती है जिसको हम थिन वायर के रूप में बदल सकते हैं, उसको हम डक्टाइल बोलते हैं। मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट इंटेंसिटी, नॉन मेटल जो होते हैं पूरा कंडक्टर ऑफ हीट इंटेंसिटी। डेंसिटी जो होती है, मेल्टिंग पॉइंट जो होती है, ये हाई होती है, इनकी क्या होती है, लो होती है। मेटल्स जो होते हैं साउंड सोनोरस प्रॉपर्टी होती है, दैट मीन्स इनको पीटने पर साउंड की आवाज़ आती है, जबकि इसमें नहीं आती है क्योंकि सॉफ्ट होते हैं। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक नेचर में होते हैं। तो सारे पॉइंट्स थे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर मैं बात करूं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो रिएक्शन विथ एयर, एयर का रिएक्शन क्या करेगा, जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। बस यही एक की पॉइंट याद करना है। तो कोई मेटल ले लो, जैसे Cu+O कॉपर ऑक्साइड, तो मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट एक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, बहुत से ऐसे मेटल हैं जो ऑक्सीजन से अलग अलग कैरेक्टर शो करते हैं। जैसे सोडियम पोटेशियम है, ये ऑक्सीजन संपर्क में आने पर आग पकड़ लेते हैं, इसीलिए इनको हम किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, वाई सोडियम एंड पोटेशियम, why sodium metal ion are kept into the kerosene oil. So you can say that because they are react vigorously with oxygen and they catch fire very soon, so that's reason they are immersed into the kerosene oil, ये बोलेंगे आप। सरफेस ऑफ मैग्नीशियम एल्युमिनियम जो होते हैं वो कवर्ड करते हैं थिन लेयर, ताकि ऑक्सीजन मिलने पर इनका ऑक्सीडेशन ना हो सके। बहुत से ऐसे होते हैं जल जाते हैं आयनिंग इनके अंदर, मतलब फायर कर लेते हैं ऑक्सीजन के साथ, इसलिए बहुत से मेटल हैं जिनको हम केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स पूछे गए हैं एग्जाम में। व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऐसे ऑक्साइड, ऐसे मेटल ऑक्साइड जो कि रिएक्ट करते हैं एसिड और एज वेल एज बेस, दोनों से रिएक्शन करते हैं उन्हें, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, साल्ट और वाटर, उसे क्या करते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड।
सीरियस बात है, ऐसा अक्सर जो एसिड बेस दोनों से रिएक्शन करें। एग्जांपल दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रिएक्शन विथ मेटल विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। मेटल अगर वाटर से रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड तो बनेगा और हाइड्रोजन, क्योंकि वाटर में H2O होता है और मेटल जब भी रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा और H2 गैस क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। सिंपल से रिएक्शन दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट। जैसे मेटल ए है, सॉल्यूशन बी है, तो सॉल्यूशन ए हो जाएगा, मेटल बी हो जाएगा। ये रिएक्शन जैसे Fe प्लस CuSO4 है तो FeSO4 हो जाएगा और Cu बाहर हो जाएगा, क्योंकि जो रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ठीक है, ये इनका ऑर्डर है एक्टिविटी सीरीज का, जिसको आप आसानी से याद कर लीजिएगा। ठीक। Aqua regia is a mixture of concentrated HCl and concentrated HNO3 in the ratio of 3:1. It can dissolve gold and platinum. गोल्ड प्लेटिनम डिजॉल्व हो जाते हैं। एक्वा रेजिया इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ NOCl एंड क्लोरीन प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ टू रेजेस। तो कमेंट करके बताइएगा व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एक्वा रेजिया। ठीक है, एलॉय है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। एलॉय जो होते हैं दो या दो से अधिक मेटल के होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। वन ऑफ देम कैन बी नॉन मेटल, इसमें से कुछ है नॉन मेटल भी है। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। व्हेन ए मेटल इज एलॉय विथ मरकरी इज कॉल्ड एमलगम। जब कोई मेटल एलॉयड फॉर्म में होता है मरकरी के साथ तो उसे हम अमलगम बोलते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा व्हाट इज द फार्मूला ऑफ अमलगम। ठीक है, मेटल्स की जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसमें हाइड्रोजन जो होती है एबव है, जबकि डिस्प्लेस हाइड्रोजन करता है डाइल्यूट HCl में। तो कुछ ऐसे भी साइंटिस्ट हैं, आप जैसे हमको याद कर सकते हैं निमोनिक्स, जिसको बहुत अच्छा दिया है हमको लगा, ये निमोनिक्स मतलब होता है शॉर्टकट। तो देखिए निमोनिक्स के लिए एक्टिविटी सीरीज याद करने का, पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक ए जू इन द लो ह्यूमिड कंट्री मोर सेटिस्फैक्टरी। पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक ए जू, पॉपुलर साइंटिस्ट जो होते हैं कैन मेक ए जू, ये कोड है ट्रिक का, इन द लो ह्यूमिड कंट्री। पॉपुलर साइंटिस्ट जो होते हैं जू बनाते हैं लो ह्यूमिड कंट्री में, जो कि मोर सेटिस्फैक्टरीली होता है। तो पी से हो गया पोटेशियम, एस से हो गया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यहाँ पे ए से एल्युमिनियम, जेड से होगा जिंक, इन आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ सी से हो गया कॉपर, एम से हो गया मरकरी, एस से हो गया सिल्वर। सबसे इसी तरीका से है कि पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक ए जू इन द लो ह्यूमिड कंट्री मोर सेटिस्फैक्टरीली। बहुत मुझे अच्छा लगा ये पॉइंट्स, आप जरूर लिख लीजिएगा इसको मैं इरेज भी कर देता हूँ। बहुत अच्छा ट्रिक है, जरूर लाइक कीजिएगा, बताइएगा। आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ गोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। कौन सा ऐसे मेटल है जो कोल्ड हॉट वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो इसमें सबसे अच्छा रीजन है आयरन है। ठीक है, आयरन जो होता है कोल्ड वाटर रिएक्शन से नहीं करता। व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विथ वाटर। कैल्शियम अगर वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। तो इट डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, इट रिएक्ट्स वायलेंटली विथ वाटर, इट रिएक्ट लेस वायलेंटली विथ वाटर, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम क्या पकड़ेंगे, रिएक्ट नहीं करेगा ये तो पहली गलत है, बहुत के रिएक्शन करेगा ये भी गलत है। इट रिएक्ट लेस वायलेंटली विथ वाटर, ये सही है, आसानी लेस अमाउंट में करेगा कैल्शियम। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो सीरीज बात है बबल्स ऑफ हाइड्रोजन निकलेगा ही। तो तीसरा चौथा इसमें सही है, डी में सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। जनरली नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल इज लस्ट्रस। कौन से ऐसे नॉन मेटल हैं जो लस्ट्रस हैं। तो अब आपसे सबसे सिंपल एग्जांपल है आयोडीन। आयोडीन इज द दोज कंपाउंड्स विच आर लस्ट्रस इन नेचर। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। एन एलिमेंट ए इज सॉफ्ट, एक एलिमेंट है जिसको आसानी से हम कट कर सकते हैं नाइफ से। दिस इज वेरी रिएक्टिव टू एयर एंड कैन नॉट बी केप्ट इन। सबसे इंजीनियर तो कौन से ऐसे हैं, तो सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम आपसे दिखाई दे रहा है तो सोडियम टिक लगा दीजिए। ठीक है, तो एसोसिएशन आप लोग पे छोड़ा जा रहा है, एसोसिएशन आप लोग कर लीजिएगा। ऐसे पकड़ना बहुत ही ईजी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, पहले क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, वेन ए पीस ऑफ कॉपर मेटल इज एडेड टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब किसी कॉपर मेटल को डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से तो सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू। सॉल्यूशन जो होता है ब्लू इस कलर का हो जाता है। कॉपर रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू ब्लू। अब तुम्हें कॉमन सेंस लगाओ कि दोनों एक दूसरे के स्टेटमेंट को सही कर रहे हैं। तो दोनों जैसे देखो कि ट्रिक में कि दोनों एक दूसरे को समझा रहा है तो ए पे टिक लगा दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन 2 भी कर लीजिएगा। अब आते हैं वेरी शॉर्ट पे हम लोग। वेरी शॉर्ट में क्या क्या क्वेश्चन कर रहा है देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, द कंपाउंड ऑब्टेन ऑन रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम इज आर। तो आयरन जो है वो अगर स्टीम एयर के साथ देगा, भाप के साथ, तो वहाँ ऑक्सीजन होगा ही, तो Fe3O4 बनेगा। देखो यहाँ रिएक्शन भी लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एन एलिमेंट, अब यहाँ थोड़ा सा मैं इसको इसमें हार्ड
ठीक है, थोड़ा सा मैं चेक कर रहा था, थोड़ा सा इसको इरेज कर दूँ। आगे चलते हैं हम लोग, क्या पॉइंट्स है। ठीक है, नेम ए नॉन मेटल, यहाँ लिखा है, पहले सेकंड देख लेते हैं। एन एलिमेंट एक्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विच इज हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक एलिमेंट कोई एक्स है जो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है और जो हाई मेल्टिंग पॉइंट का है। दिस कंपाउंड आल्सो सॉल्युबल इन वाटर, द एलिमेंट एक्स इज लाइकली टू बी। तो सीरियस बात है, जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है हाई मेल्टिंग पॉइंट पर, उसका नाम है कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है सबसे सिंपल रिएक्शन है। तो सी ए, ये देखो रिएक्शन लिखा है उसमें सी ए होगा। नेम ए नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस एंड ए मेटल विच इज नॉन लस्ट्रस। ऐसे मेटल नाम, ऐसे नॉन मेटल नाम बताओ जो लस्ट्रस है, और ऐसे मेटल नाम बताओ जो नॉन लस्ट्रस है। तो नॉन मेटल का लस्ट्रस में कौन है? आयोडीन। और मेटल लस्ट्रस कौन नहीं है? सोडियम। वाई इज ए गोल्ड प्रिफर मेटल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। गोल्ड को हम क्यों मेटल के फॉर्म में करते हैं? क्योंकि इसके अंदर मैटेबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, या लस्ट्रस होती है, तीनों प्रॉपर्टी होती है, इसलिए रखते हैं। विच ऑफ द टू मेटल्स आर नॉन मेटल? विच ऑफ द टू मेटल्स आर नॉन मेटल्स विल फॉर्म एन ऑक्साइड विच इज बेसिक नेचर। कौन सा ऐसा मेटल है जो मेटल है? तो मेटल्स, बिकॉज मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। विच ऑफ द टू मेटल आर नॉन मेटल विल फॉर्म एन ऑक्साइड विच विच बेसिक। अच्छा, ऐसे इसमें से कौन है मेटल है कि नॉन मेटल जो बेसिक नेचर में होता है? तो आपको बताया मैंने प्रॉपर्टी में कि जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक नेचर में होते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिडिक नेचर में होते हैं। हाउ आर ऑक्साइड ऑफ मेटल डिफरेंट फ्रॉम ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल इन टर्म्स ऑफ देयर नेचर? हाउ आर ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, कह रहा है कि हाउ आर ऑक्साइड्स ऑफ मेटल डिफरेंट फ्रॉम ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। मेटल के ऑक्साइड नॉन मेटल के ऑक्साइड से किस प्रकार डिफरेंट होते हैं इन टर्म ऑफ देयर नेचर, नेचर के आधार पे? तो जो मेटालिक ऑक्साइड होता है वो बेसिक में होता है, और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होता है वो न्यूट्रल में होता है, एसिडिक में होता है। तो इसलिए एम्फोटेरिक शो करते हैं। ठीक है, अब आते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन कर रहा है? द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड बाय द स्टूडेंट ऑन ट्रीटिंग 4 मेटल्स पी क्यू आर एस विद गिवन सॉल्ट सोल्यूशन। 4 पॉइंट्स हैं पी क्यू आर एस में। इसमें किसी में लिखा है नो रिएक्शन रिएक्शन, तो इसमें अरेंज लिखना है रीजिंग ऑर्डर। तो ये एक्टिविटीज पे आप कर सकते हो, कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। गिव रीजन्स, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। गिव रीजन्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीजन ये है कि प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। इनका यूज ज्वेलरी में क्यों करते हैं? तो वही डक्टाइल, मेलेबिलिटी, लेस रिएक्टिव, यही। मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम स्टोर्ड अंडर ऑयल, इनको ऑयल में क्यों रखते हैं? बहुत देखो 19 में क्वेश्चन पूछा है, मैंने बताया था क्योंकि ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से, आग पकड़ लेते हैं, फायर कैच कर लेते हैं, इस वजह से बताया था। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम्स ब्लैक व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर सम टाइम। सिल्वर आर्टिकल को अगर हम ओपन कर देते हैं एयर में तो ब्लैक हो जाते हैं। वेयर कॉपर वेजल लूज देयर शाइनी ब्राउन सरफेस, जबकि कॉपर वायल जो कॉपर वेजल होते हैं वो अपनी शाइनी सरफेस को खो देते हैं, इसलिए उनके ऊपर ग्रीन कोट किया जाता है। नेम द सबस्टेंस प्रेजेंट इन एयर विथ विच दिस मेटल रिएक्ट विथ, राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म। क्या होता है जब सिल्वर को सल्फर नेम रखते हैं तो क्या होता है? सिल्वर सल्फाइड बनता है, कॉपर जो रहेगा तो कॉपर कार्बोनेट बनेगा, कॉपर ऑक्सीजन सिलेक्शन कर लेता है, इस वजह से वो ब्लैकलिस्ट कलर का हो जाता है। गिव रीजन। कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। कार्बोनेट्स और जो सल्फाइड्स होते हैं वो उनका जनरली कन्वर्ट करते हैं उनके ऑक्साइड के फॉर्म में ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में। ऐसा क्यों? क्योंकि इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कम्पेयर टू सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओर। जो कार्बोनेट और सल्फाइड और उसको यूजुअली कन्वर्ट क्यों किया जाता है ऑक्साइड में? क्योंकि आसानी से ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे तो वहाँ से हम आसानी से उसको प्राप्त कर सकते हैं, जबकि कार्बोनेट और सल्फाइड में से अगर निकालना हो हमको तो उस काफ़ी कठिन हो जाएगा। एल्यूमिनियम इज वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल, स्टिल इट इज़ वाइडली यूज्ड इन मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। एल्यूमिनियम जो होता है उसके ऊपर थीप कर प्रोटेक्टिव लेयर बनाया जाता है, जिस वजह से वो यूजफुल होता है कुकिंग सर्विस के लिए। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। मोस्ट मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल। मेटल्स जो होते हैं वो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लूजली इलेक्ट्रॉन इजिली कर लेते हैं, जिस वजह से उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाता है, जिस वजह से वो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाता है। द रिएक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 विच हीटेड एल्युमिनियम इज यूज टू ज्वाइन क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। मशीन पार्ट क्रैक करने के लिए क्या हो जाता है? क्योंकि जो मोल्टेन आयरन प्रोड्यूस होता है वो ज्वाइन करने के लिए, जैसे दो जहाँ क्रैक हुआ वहाँ ज्वाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जिस वजह से आसानी से हो जाते हैं। आगे कह रहे हैं व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव एन एग्जांपल, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू जस्टिफाई योर आंसर। 2019 का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? ऐसे ऑक्साइड जो कि बताया था मैंने एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों में होते हैं, जो दोनों शो करते हैं। इसका रिएक्शन दिखा दिया मैंने, ठीक। इसका डिटेल में आंसर लिख सकते हो तुम यहाँ स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। यू आर ए गिवन सैंपल ऑफ 3 मेटल्स सोडियम मैग्नीशियम एंड कॉपर, सजेस्ट एनी 2 एक्टिविटी टू अरेंज देम इन ऑर्डर टू देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी करके बताना है। वही कौन जल्दी आयरन, जो जल्दी फायर क्रिएट, मतलब जल्दी मतलब ऑक्सीजन सिलेक्शन करके आग पकड़ लेगा, वो उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ ऑर्डर इसका है, ठीक है। एक्शन ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट।
लॉन्ग आंसर पे आते हैं अब हम लोग कुछ क्वेश्चन में, एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ। ए मेटल एम इज स्टोर्ड इन द केरोसिन। अब इस केरोसिन में रखना है तो सोडियम होगा पहले चीज़, तो पहला का आंसर हो गया। तो नेम द मेटल, राइट द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म एट दिस मेटल इज एक्सपोज टू एयर। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड। ठीक। वाई इज मेटल स्टोर अंडर केरोसिन, क्योंकि ये आग पकड़ लेते हैं, जान ही रहे हो तुम लोग। इफ ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल इन ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हाट वुड बी प्रोडक्ट्स। अगर इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करोगे तो क्या होगा, तो सिंपल सा रिएक्शन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करेगा तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। क्यों बनाएगा भाई, सोडियम जब है रिएक्शन करेगा तो भाई Na प्लस 2Na प्लस 2HCl, तो क्या बनेगा 2NaCl प्लस H2, वही चीज़। आगे कह रहा है कि इफ ऑक्साइड हैव दिस मेटल इज ट्रीटेड विद राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ एम विथ एयर, तो एयर का रिएक्शन करोगे, फिर वाटर से एक्शन कराओगे, फिर क्या रहेगा कि नॉन मेटल से एक्शन करेगा मेटल ऑक्साइड से। तो सिंपल से रिएक्शन है, आराम से कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लिखा लिस्ट 3 केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द बेसिस एंड द मेटल और नॉन मेटल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेटल मेटल का हमको बताना है केमिकल प्रॉपर्टी, ये देखो लिखा है। और 2 प्रिवेंट बताओ रस्टिंग ऑफ आयरन का, ये बहुत अच्छा है। देखो कंपार्टमेंट सेट में 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो मेटल जो होते हैं ये लूज इलेक्ट्रॉन करते हैं फॉर्म पॉजिटिव आयंस, और ये गेन इलेक्ट्रॉन करते हैं जो नेगेटिव आयन बनाते हैं। ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, ये रिएक्शन करता ही नहीं है। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं जनरली बेसिक नेचर में होते हैं, और नॉन मेटल जो होते हैं एसिड नेचर होते हैं। आसानी से कर लोगे। इनको हम प्रिवेंट कैसे करते हैं, पेंटिंग करके, ऑयलिंग करके, गैल्वेनाइजेशन करके, अलाइन करके। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग पॉइंट्स में। टॉपिक 2 पे आते हैं रीजन नोट्स में। इस टॉपिक 2 का नाम है आयनिक कंपाउंड्स, मेटलर्जी एंड कोरिजन। देखो बेटा, मैं टॉपिक्स पे फोकस करके हुए ज़्यादातर क्वेश्चन फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक तो जनरली आप रट्टा मार के चुके हो, तो इसको यही लगे मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ बहुत अच्छे से। पहले बात कर रहे हैं आयनिक कंपाउंड क्या होता है। द कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल टू नॉन मेटल आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर किया जाए उसे हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड। जैसे ए है, उसने बी को ट्रांसफर किया इलेक्ट्रॉन, तो ए ने बी पे ट्रांसफर किया इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, ए ने ट्रांसफर किया तो ए प्लस हो जाएगा, और बी ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो बी माइनस हो जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है, ये फिजिकल नेचर में क्या होते हैं, ये सॉलिड और जनरली हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उनकी हाई होती है। सॉलिबिलिटी जो होती है वाटर में सॉल्युबल होता है, जबकि अदर सॉल्युबल में इसको इनसॉल्युबल होता है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं आयनिक कंपाउंड। ठीक है। ऑकरेंस ऑफ मेटल, मेटल कहाँ पाए जाते हैं। मिनरल्स क्या होता है, द एलिमेंट्स आर कंपाउंड विच ऑकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स या कंपाउंड जो जनरली क्या होते हैं, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स। ओर्स क्या होता है, मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पार्टिकुलर मेटल एंड नॉन मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, सच मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। ठीक है, किसी भी मिनरल्स से हाई परसेंटेज में हमको मेटल को फाइंड करना, वो भी कम कम पैसे में, प्रॉफिटेबली फॉर्म अमाउंट में, क्या कहलाता है, ओर्स कहलाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कैसे करते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर। किसी भी ओर से प्योर मेटल को फाइंड करना ही क्या कहलाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इसमें इनिशियल में ओर्स करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं, 3 प्रोसेस अपनाते हैं। तो देखो यहाँ सीधी बात है, एक टेबल से समझाया। और जो होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ और होता है, कुछ हाई रिएक्टिविटी होते हैं, कोई मीडियम होता है, कोई लो रिएक्टिविटी होता है। हाई वाले को इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं और प्योर मेटल फाइंड कर लेते हैं। जो लो होता है उसमें कार्बोनेट और सल्फाइड बनते हैं, फिर उसका कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करते हैं, फिर ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, फिर रिडक्शन करते हैं, फिर प्योरीफिकेशन करते हैं। जो लो होते हैं उनको सल्फाइड में बदलते हैं, फिर रोस्टिंग करते हैं, फिर मेटल करते हैं, फिर रिफाइनिंग कर देते हैं। ये सिंपल सा प्रोसेस है, जिसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। एलॉय क्या होता है, बहुत बार पूछा गया है। एन एलॉय इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जब 2 या 2 से अधिक मेटल एंड नॉन मेटल का जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसी को हम एलॉय बोलते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द मोल्टन मेटल इज डिफरेंट प्रोपोर्शन एंड देन कूलिंग द मिक्सचर एट द रूम टेम्परेचर। इनको मिक्स करके मोल्टन स्टेट में फिर कूल कर दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल इंक्लूड एलॉय। तो एलॉय में सबसे पहले है स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्डर। तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए आयरन, कार्बन, निकिल, क्रोमियम, ब्रास का कॉपर एंड जिंक, ब्रॉन्ज का कॉपर एंड टीन, सोल्डर का लीड एंड टीन। अमलगम एनालाइज इन विच मरकरी इज प्रेजेंट इज एज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट इज नोन एज अमलगम, जैसे सोडियम एमलगम, सिल्वर एमलगम। ठीक है, चलो हम बात करते हैं कुछ निमोनिक्स के बारे में बात करते हैं। लॉन्ग रूट, शॉर्ट रूट, मीडियम रूट्स, लो रिएक्टिविटी, सल्फाइड और रोस्टिंग, मेटल रिफाइनिंग। ठीक है, यानी इसमें शॉर्टकट दिया है। निमोनिक्स दिखा है, कोल्ड कॉफ़ी शुड रीअरेंज, कार्बोनेट ओर्स का कैल्सिनेशन होगा, सल्फाइड ओर्स का रोस्टिंग होगा।
देखो यहाँ कार्बोनेट्स और का कैल्सिनेशन, सल्फाइड और का रोस्टिंग, बड़ा अच्छा दिया मुझे ये पॉइंट्स। चलो कुछ ग्रीन बोर्ड का क्वेश्चन है जो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑन द कॉपर विथ केमिकल इक्वेशन ड्राई वेल लेवल डायग्राम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि ऐसा प्रोसेस जहाँ पे दो कह सकते हैं कंटेनर को ले सकते हैं, जहाँ एक प्योर रहता है एक नॉन प्योर रहता है, और दोनों को एक साथ कंडक्ट कर देते हैं। जैसे ही केमिकल रिएक्शन होगा तो इम्प्योर मेटल के पास इम्प्योर मेटल आ जाएगा और प्योर के पास प्योर, और इस प्योर रॉड को निकाल लेते हैं, जिस प्रोसेस से हमें क्या होता है, अब कोई प्योर मेटल मिल जाता है। अच्छा, जब किसी सॉल्ट को किसी रॉड को अगर उसी के सॉल्ट में डुबाया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड के बारे में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एग्जिस्ट इन देयर नेटिव इन नेचर। कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो कि नेटिव स्टेट करते हैं नेचर में। तो जान ही रहे हैं कौन से मेटल हैं, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक। तो गोल्ड सिल्वर जहाँ होगा वहाँ लिख लीजिएगा, ठीक, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद ए थिन लेयर ऑफ, किसका गैल्वेनाइजेशन किसका थिन लेयर होता है, जिंक का, याद कर लीजिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर ऑब्टेन्ड बाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर क्लोराइड इन मोल्टेन स्टेट। कौन से ऐसे हैं जिनको ऑक्सीडेशन में, तो सीधी सी बात है सोडियम है और कैल्शियम है, मेटल है ना, ठीक है। तो चलो इसमें कुछ ऑप्शन है, कुछ क्वेश्चन कराना चाहता हूँ मैं, ऐसा स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलो मैं कुछ आता हूँ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि वाई डू एनी कंपाउंड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही मुझे ये क्वेश्चन लग रहा है 2023 में आ सकता है, ठीक है। तो जो एनी कंपाउंड्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं सॉलिड स्टेट में, जबकि उनको अगर मोल्टेन स्टेट में कर दिया जाए उसी चीज़ कंपाउंड्स को तो करें, क्योंकि एनी कंपाउंड जो होते हैं वो इसलिए नहीं कर सकते स्टेट में क्योंकि उसमें फ्री आयन नहीं होते हैं, जबकि जब हम इलेक्ट्रिसिटी जब मोल्टेन स्टेट में कर देते हैं तो उसमें फ्री आयन हो जाते हैं, जिस वजह से वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टेट थर्माइट रिएक्शन गिविंग द रिएक्शन इन्वॉल्व रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड टू आयरन बाई एल्युमिनियम इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन। जब भी किसी आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन हो, किसके थ्रू हो, एल्युमिनियम के थ्रू, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, थर्माइट रिएक्शन। देखो देखो Fe2O3 है, 2 एल्युमिनियम है, Fe निकल गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना दिया, तो उसे क्या बोलेंगे, थर्माइट, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है पॉइंट्स वाई इज पेंटिंग ऑन आयरन आर्टिकल्स नेसेसरी। किसी भी आयरन आर्टिकल का पेंटिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि कोलिजन से बचने के लिए, सीधी सी बात है। वाई कार्बन इज नॉट कंसिडर्ड एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट वाइल रिड्यूसिंग एल्यूमिना, क्योंकि एल्युमिनियम जो होते हैं उस ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन होते हैं, जबकि कार्बन ऐसा नहीं होता, ठीक। सो बाय इक्वेशन द प्रोडक्ट, यहाँ रुक जाओ वहाँ से मैं इसको जो ऊपर कर दूँ, क्या क्वेश्चन कह रहा है, सो बाय इक्वेशन द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन जिंक कार्बोनेट इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जिंक कार्बोनेट को ऑक्सीजन के एब्सेंस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा, सीरीज रिएक्शन है। चलो आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पे, शॉर्ट आंसर पे हम लोग देखते हैं। नेम ए मेटल ऑफ नेम ए मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड राइट 3 मेन स्टेप इन एक्सट्रक्शन ऑफ दिस मेटल फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर। 3 स्टेप्स बताना है। तो पहला आयरन जिंक लेड है, एनी वन हो सकता है, कंसंट्रेशन ऑफ एनिलिसमेंट होगा, रोस्टिंग होगा, फिर रिडक्शन ऑफ मेटल होगी, तो आपको भी प्रोसेस बताया हूँ। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। कैल्शियम क्लोराइड से बनेगा, कैल्शियम का देखोगे 20 नंबर होता है तो 2881 नहीं होगा, 2882 होना चाहिए। कैल्शियम का यहाँ गलत दिया है, Ca2+ होता है और क्लोरीन का होता है, तो कैल्शियम है 2881 कैल्शियम का यहाँ पे, तो यहाँ गलत लिखा है, यहाँ 2882 होगा, ठीक है। और इसीलिए कैल्शियम CaCl2 बनता है, क्योंकि देखो कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास एक चाहिए, एक एक, तो एक कैल्शियम इसके साथ हो जाएगा, एक इसके साथ, इसलिए CaCl2 बनता है। देखो यहाँ पर लिखा है, देखो इसके 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वेयर डज द मेटल एल्युमिनियम यूज्ड इन द प्रोसेस ऑकरिंग इन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। एल्युमिनियम जो होता है मोर रिएक्टिव होता है आयरन से, सो इसको रिएक्टिव में ऊपर रखा गया है। अब एक कोई भी चीज़ को हम ऊपर क्यों रखेंगे रिएक्टिव, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कॉमन सेंस लगाना है इसमें। नेम द सबस्टेंस दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस इन द प्रोसेस। कौन सा ऐसे होते हैं, एल्युमिनियम होते हैं। आगे बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में।
व्हाट इज थर्मिट प्रोसेस, बहुत बार पूछा गया है। ऐसा रिएक्शन आयरन, जब भी कोई आयरन किसी एल्युमिनियम से रिएक्शन करता है तो एल्युमिनियम जो होता है आयरन को रिप्लेस कर देता है, तो उस प्रोसेस को हम थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, जैसे Fe2O3 है, टू एल्युमिनियम से रिएक्शन कराया तो 2Fe निकल गया, तो 2Al, तो अब यहाँ पे Al2O3 बन गया, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे थर्माइट रिएक्शन। आर एन और ऑन ट्रीटमेंट विथ डायल्यूट लिखा है, एन और यहाँ लिखा है एन और ट्रीटमेंट विथ डायल्यूट गिव्स द स्मेल ऑफ रोटन एग, नेम द टाइप ऑफ दिस और हाउ कैन बी द मेटल बी ऑब्टेन फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। तो देखो यहाँ लिखा है ये सल्फाइड ओर होगा, क्योंकि सल्फाइड ओर जो होता है वो रोटन एग की तरह देता है, इसका पूरा प्रोसेस है, इसकी शॉट ले लीजिएगा आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड इज एनी कंपाउंड विच डज नॉट कंडक्ट एसिडिटी इन सॉलिड स्टेट वेयर इट कंडक्ट एसिडिटी इन मोल्टन स्टेट। वही मैंने बताया कि कोई भी चीज़ मोल्टन स्टेट एसिडिटी कंडक्ट क्यों करता है, क्योंकि उस स्टेट में वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जबकि सॉलिड स्टेट में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, सीधी सी बात है। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ एल्युमिनियम डिक्रीज इफ इट इज डिप्ड इन नाइट्रिक एसिड। एल्युमिनियम की इलेक्ट्रिसिटी घट जाती है जब उसे नाइट्रिक एसिड में रखा जाता है, क्यों? क्योंकि उस पर कोटिंग हो जाती है एल्युमिनियम ऑक्साइड की। ठीक है, मेटल्स लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर नेवर फाउंड इन देयर फ्री स्टेट नेचर। क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि आसानी अगर रिएक्शन पाए जाएंगे तो ये रिएक्शन करके आग को पकड़ लेंगे, जो कि ऐसा हो नहीं सकता, नहीं तो हर जगह आग ही लगेगा। अब स्ट्रक्चर सल्फाइड ये तो लिख सकते हो तुम लोग। एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा मुझे, व्हाट इज सीने बार, हाउ इट इज मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीने बार, एक्सप्लेन ब्रीफली। सीने बार का फॉर्मूला होता है HGS, याद कर लो। जब सीने बार को हीट करते हैं एक्स रिएक्शन में तब यहाँ मिल जाता है। ठीक है, चलो लॉन्ग आंसर का देखते हैं हम लोग। क्या कर रहा है, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम टू देयर रिस्पेक्टिव मेटल, वाई वेयर आर दीज मेटल्स प्लेस्ड इन द रिएक्टिव सीरीज, हाउ आर दीज मेटल ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिफाइन द्वारा फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिफाइन तो को बताया मैंने आप लोगों को कैसे करना है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ बैलेंस करना है तो बैलेंस कर सकते हैं एल्युमिनियम, तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा। मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है तो बना लोगे तुम लोग। एक ये रिएक्शन द्वारा बनाया हुआ है, मैं इसको आपको आगे कर दे रहा हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन ये देखो दिखाई दे रहा है, मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा क्वेश्चन। हाँ, क्या लिखा है क्वेश्चन में कि स्टेट रीजन एल्युमिनियम ऑक्साइड इज कॉल्ड एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्यों करते हैं? क्योंकि ये एसिड बेस दोनों से रिएक्शन करता है। एन आयरन ड्रिप्ड इनटू द ब्लू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टर्न ब्लू पाल ग्रीन सोल्यूशन। ऐसा क्यों होता है कि आयरन जो होता है मोर रिएक्टिव होता है और वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। इस वजह से क्या होता है, सीधे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से, डिस्प्लेसमेंट की वजह से हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मोस्ट मेटल्स रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। बहुत से ऐसे मेटल हैं जो नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकालते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस तभी प्रोड्यूस होगा जब H2O के साथ ऑक्सीडाइज होगा, तो H2O ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं, हाइड्रोजन गैस होगा ही नहीं। फिर आगे कह रहा है कि कैल्शियम डज नॉट ऑकर इन फ्री स्टेट नेचर। कैल्शियम को फ्री स्टेट में नहीं रखा जाता, क्यों? क्योंकि कैल्शियम जो होता है बहुत रिएक्टिव मेटल है और ये केमिकल सराउंडिंग करके और इस कमाई स्टेट बना लेगा। सोडियम पोटेशियम मेटल को हम केरोसिन ऑयल में डुबो क्यों रखते हैं? क्योंकि हाई नेचर में होते हैं, आसानी से ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये फायर को पैक कर लेते हैं। कैल्शियम मेटल रिएक्ट विद वाटर, इसका हमको केमिकल रिएक्शन लिखना है, तो Ca का H2O से रिएक्शन करोगे कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। कैल्शियम वाला हो गया। सीने बार हीटेड, सीने बार का हीटिंग भी बताया मैंने आपको। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड जो होता है वो एल्युमिनियम पाउडर से रिएक्शन करता है, तो यहाँ बता सकते हो मैग्नीशियम ऑक्साइड को यहाँ लिखा भी है, एल्युमिनियम से रिएक्शन किया है। एलॉय जो हो क्या होता है, एलॉय होमोजेन वाटर एलॉय लिस्ट टू प्रॉपर्टी। एलॉय जो होमोजेन मिक्सचर होता है दो से अधिक मेटल एंड नॉन मेटल का। एलॉय जो स्ट्रॉन्गर होल्डर होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ये सब लिख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट्स में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग पॉइंट्स में आगे क्या क्वेश्चन है हमारे। एक क्वेश्चन हमारा है, हाउ विल यू शो एक्सपेरिमेंटली। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। हाउ विल यू शो एक्सपेरिमेंटली दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कैसे एक्सपेरिमेंटली अप्रूव कर सकते हो मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं? तो डायग्राम से आप रिएक्शन कर सकते हो, डायग्राम यहाँ बना सकते हो आप। देखिए डायग्राम कैसे बनाया है, ये जैसे इसमें प्रोसेस में ये चीज़ आप लिख लीजिएगा ये। ठीक है, अब कुछ लास्ट पॉइंट पे मैं आपको कुछ टर्म्स को सिखाऊंगा यहाँ पे। पहली चीज़ है मेलिबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ मेटल ड्यू टू द विच कैन बी बीटन टू द लार्ज शीट्स में, इसका मेलिबिलिटी। डायविटी क्या होता है, इसको 3 बार बदल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट करता है मेटल स्टेट में।
थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, जहाँ पे मेटल हीट को कंडक्ट करता है। मेटालिक लस्टर क्या होता है, जो कि साइडी सरफेस देता है। सोनरस क्या होता है, जिसमें कोई मेटल को बीट करने पे क्या हो, साउंड आए। न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होता है, द ऑक्साइड विच आर नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक इज कॉल्ड न्यूट्रल ऑक्साइड, ऐसे ऑक्साइड जो कि ना तो एसिड हो ना तो बेस हो। मेटलर्जी, जितने प्रोसेस हम अपनाते हैं किसी मेटल फाइंड करने के लिए, उसे मेटलर्जी बोलते हैं। ओर ड्रेसिंग क्या होता है कि जब किसी प्रोसेस जहाँ पे अनवांटेड सब्सटेंस को निकाला जाता है और में से, उसे हम ओर ड्रेसिंग करते हैं, उस इम्प्योरिटी को हम गैंग या मैट्रिक्स बोलते हैं। फोर्थ प्रोसेस मतलब बताया था मैंने, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं जिसमें हम कंप्रेस्ड एयर करते हैं, एयर कंप्रेस करने पर झाग बन जाता है, झाग बनने पर झाग को निकाल देते हैं, उसी को फ्रॉथ मिस होता है झाग। इंपॉर्टेंट प्रोसेस को जो ये इम्प्योरिटी होता है उसे हम गैंग बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी लीचिंग क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम मिनरल्स और गैंग में डिफरेंट बता सकें, उसे बोलते हैं। रोस्टिंग क्या होता है, बहुत बार पूछा गया है कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ऐसा प्रोसेस जहाँ भी किसी और को हीट किया जाए एयर के प्रेजेंस में, जबकि वो और पिघले ना, तो उसे क्या करें, उस प्रोसेस को रोस्टिंग बोलेंगे। और ऐसा प्रोसेस जहाँ पे एयर यहाँ प्रेजेंस था, बस यहाँ एयर एब्सेंस कर दो, ये कैल्सिनेशन हो जाएगा। थर्मिट प्रोसेस बताया था मैंने, जब कोई आयरन किसी एल्युमिनियम सेक्शन करता है, एल्युमिनियम डिस्प्लेस करता है, उसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा, और थैंक्स फॉर जुड़ने के लिए आप सभी को एंड तक। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बस लास्ट में यही कहना चाहता हूँ मैं। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय वीडियो। जय हिंद।